कहते हैं जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो उसे छोड़ने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज। रामायण हमारे पवित्र ग्रंथ जिससे हम काफी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलता है, लेकिन रामायण से हम जिंदगी जीने का कला भी सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। उसी लाइफ मैनेजमेंट को सिखाता हुआ आज हम बात करेंगे रामायण के 4 प्रमुख पात्र जिससे आप और हम कुछ सीख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे पता तो चले आप और हम कितना क्लोज है। लर्निंग नंबर 1, रामायण के सबसे मुख्य किरदार, सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से क्या सीखें। जब वो राजा बनने जा रहे थे तभी उसी वक्त उन्हें मालूम चला उन्हें 14 बरस के लिए वनवास जाना होगा। एक पल के लिए जो सत्ता, जो कुर्सी आती हुई दिख रही थी, वो सब कुछ चला गया। सामने था पिता का बड़ा फैसला, वो राज दरबार का मोह, वो सत्ता का सुख, सब कुछ छोड़ के भगवान श्री राम वनवास के लिए निकल गए। ये रामायण के सबसे मुख्य घटना है जिसकी वजह से ये पूरी रामायण आपके और हमारे सामने है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात सिखाती है, परिस्थितियां चाहे जो आ जाए, जिंदगी में चाहे जो सिचुएशन बन जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरणों को अपनी जिंदगी में ढाल लेना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं, लेकिन जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। लर्निंग नंबर 2, माता सीता से क्या सीखे। जब दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ से जाकर कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था। सीता को भेज दीजिए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन माता सीता ने कहा वो भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती हैं, वनवास के लिए तैयार हैं। उन्हें बहुत समझाया। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि आप मत जाइए, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने कहा आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, मैं आपके साथ वनवास जरूर जाऊंगी। माता सीता से क्या सीखें। जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए तब सबसे पहले मान लीजिए ये नियति का निर्णय है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी अपनी निष्ठा में, अपने प्यार में कमी मत आने दीजिए। जहां वो रानी बनने जा रही थी तभी अचानक वनवास बीच में आ गया। घबराई नहीं, अपने प्यार को, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। लर्निंग नंबर 3, मां सबरी से क्या सीखें। जब भगवान श्री राम मां सबरी से मिलने जंगल पहुंचे तब मां सबरी ने कहा कहो राम, इस वनवासिनी की कुटीर ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कहा मां, मुझे तो आना ही था, इस कष्ट का क्या मोल। तब भगवान श्री राम को मां सबरी ने कहा जानते हो राम, बुराई में भी तनिक अच्छाई छुपी होती है। कहा तुम, कहा मैं, कहा तुम रघुवंश की मर्यादा,
कहा मैं वन की वनवासिनी। अगर रावण का वध करना नहीं होता, अगर रावण का मरना नहीं होता, क्या तुम आते? भगवान श्री राम गंभीर हो गए और कहने लगे, मां, क्या सिर्फ रावण का वध करने के लिए राम आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम तो आया है अपनी मां से मिलने, ताकि जब भारत राष्ट्र की इतिहास की बात हो तो याद रखे जनता, इस राष्ट्र के निर्माण क्षत्रिय राम और उसकी मां वनवासिनी मां मिलकर किया है। मां सबरी के आंखों में जल भर आया था, आंखें नम हो चुकी थी। मां सबरी ने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहने लगे, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। मां सबरी अपनी कुटिया में गई और झोली में बेर लाकर रख दी। भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण बेर खाने लगे। तब मां सबरी ने कहा, बेर मीठे तो है ना प्रभु? भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहने लगे, यहां आकर मीठे और खट्टे का स्वाद में भूल चुका हूं। बस इतना सा समझ रहा हूं, ये बेर नहीं अमृत है। मां सबरी ने मुस्कुराई और कहने लगी, राम, तुम सचमुच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही हो। मां सबरी और भगवान श्री राम का ये संवाद अपने आप में अद्भुत है, काफी कुछ सिखाने वाला है। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। लर्निंग नंबर 4, राक्षस रावण से क्या सीखे? जब भी भगवान श्री राम और रावण की बात आती है तो मुझे वो 2 पंक्ति याद आते हैं कि राम, तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम, तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। वो जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो माता सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए। रावण से क्या सीखे? जिंदगी में सक्सेसफुल बने, लेकिन इगोइस्टिक ना बने, एरोगेंट ना बने। रावण ने खुद ये माना अपनी अंतिम समय में कि उसके अंदर घमंड आ चुका था, अहंकार उसके ऊपर हावी हो चुका था। इसी घमंड के वजह से उसका और उसका परिवार का विनाश होता चला गया। रावण से जो सीखा जा सकता है वो है रावण का अनुशासन, पेशेंस, हार्डवर्क। रावण जिस तरीके से वर्षों तक तपस्या की, जिस अनुशासन से वर्षों तक तपस्या की, रावण की जिंदगी से वो सब कुछ सीखा जा सकता है। मैं क्षितिज आप सबसे हमेशा कहता हूं, पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ अपना हौसलों को बुलंद रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपको अपना शक्तियों को समेटना है। अपना ख्याल रखिए।